दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। जिसने विश्वास किया है उसने अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो किया है। मुझे एक कमेंट आया, उन्होंने पूछा कि सर ये बताइए कि ये जो 4 नंबर का खेल है वो आखिरकार क्या सबके लिए खराब होता है? क्या हमको ये मोबाइल नंबर में रखना ही नहीं चाहिए? अगर मोबाइल नंबर में रखें तो इससे क्या होता है, और इसका टोटल अगर 4 पर आए तो फिर उसका क्या इंपैक्ट होता है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 4 के बारे में कि नंबर 4 अगर मोबाइल नंबर का टोटल है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। नंबर 4 जो कि राहु के लिए गवर्न होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यहां पर कोई बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोल गोल बात कर दी जाए और हमारे व्यूवर्स को बेवकूफ बना दिया जाए। बहुत हो चुका है ये खेल। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कंसेप्ट्स को समझें, प्रिंसिपल्स को समझें, जिससे आप लोग को ये यकीन हो कि वाकई में न्यूमरोलॉजी काम करती है। आप एक एक बात को समझिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि सर हमने केवल आपके सेशंस को देखकर ही अच्छे मोबाइल नंबर ले लिए हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी कि व्यूअर्स एम्पावर्ड हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमको कैसे नंबर्स चाहिए होते हैं। हम लोग डील करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, बर्थ चार्ट का एनालिसिस आपका होता है, वास्तु के अंदर हम लोग डील करते हैं। जबरदस्त सेगमेंट होता है वास्तु का। जब आप लोग वास्तु के हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखेंगे, हमारे कंटेंट को देखेंगे, तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि सर ये होता है वास्तु। एक्चुअली में मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर देखा। मुझे लगा कि यार एक्चुअली में जो नॉलेज मिलनी चाहिए व्यूवर्स को वो तो मिल ही नहीं रही है। जो कोर कंटेंट है वास्तु का वो नहीं मिल रहा है कुछ और, परोसा कुछ और जा रहा है। तो यहां पर कोई इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, रियलिटीज को सामने रखने की बात है। तो जब हम लोग उस सेगमेंट के अंदर आएंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि वाकई में वास्तु किस तरीके से डिसाइड होता है। आपके बर्थ चार्ट को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आपके घर का वास्तु दोष कहां पर है। क्या घर के अंदर कोई वास्तु दोष है कि नहीं है, यह एनालाइज किया जा सकता है आपके बर्थ चार्ट को देखकर। लेकिन उसके लिए हमारे व्यूअर्स को एम्पावर्ड होना जरूरी है, क्योंकि वो समझना जरूरी है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नंबर 4 के बारे में कि नंबर 4 जो कि राहु से गवर्न होता है। और राहु का मैं पहले इमेज क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली में राहु होता क्या है, मान लीजिए कि इंसान है और उस इंसान के केवल ऊपर का सिर है, शरीर नहीं है। ऊपर के सिर में क्या होगा? केवल एक दिमाग होगा। उसको लगता है कि मैं हर काम दिमाग से कर सकता हूं, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, नथिंग। यह राहु को लगता है। और यही उस इंसान को लगता है जिसके केवल उसके पास में सिर है, क्योंकि हमारे पास में सिर भी है और हमारा धड़ भी है। तो हम लोग दिमाग के साथ साथ में अपने लीवर, अपनी किडनी, अपने हार्ट, इन सब का ध्यान रखते हैं। हमको ये लगता है कि हम लोग जब पैदल चलते हैं तो हमारे पैर दुख रहे हैं, लेकिन अगर केवल और केवल सिर होगा जिसमें दिमाग होगा, उसको क्या पता कि पैरों का दर्द क्या होता है, उसको क्या पता कि मेरा आज पेट खराब है, उसको क्या पता कि हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान राहु से गवर्न होते हैं वो किसी भी जॉब के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पाते। वो किसी भी जॉब के लिए बने ही नहीं है, वो सेट ही नहीं हो पाएंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर नंबर 4 से होता है वो आप देखेंगे कि किसी भी जॉब में सेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन खैर, हम लोग अपने इस सेशन को थोड़ा सा सेंट्रिक लेके चलते हैं, फोकस लेके चलते हैं 4 नंबर के ऊपर। मोबाइल नंबर के अंदर अगर 4 आ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मोबाइल नंबर काम करता है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समझाना उस इंसान को जो कि समझना ही नहीं चाहता है। हम लोग अगर बात करें अपर क्लास की, अपर क्लास को यह बताइए कि अगर यह काम करने से आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो झटाक से यस कह देगा कि हां मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे सक्सेस को पाना है, मुझे वो सफलता हासिल करनी है। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट में हेल्प करे और मैंने कुछ अपने कर्म कर लिए तो उसमें बुराई ही क्या है। मिडिल क्लास की बड़ी प्रॉब्लम है, ये वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। न्यूमरोलॉजी सही है कि गलत है वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है। जो लोग विश्वास करते हैं वो तो ऊपर की तरफ जाते हैं, वो तो सक्सेस को हासिल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये कोई दवा नहीं है, इसको खाने के बाद जल्द असर दिखेगा। ये वो एक एक्सरसाइज है, वो एक मेडिटेशन है
जिसको धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उसका असर देखने को मिलता है। मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम है कि वो आधा विश्वास करता है, आधा नहीं करता है। इसलिए आप देखेंगे कि मिडिल क्लास के अंदर ईश्वर पर विश्वास करने वाले अधर झूल में रहते हैं, वो डिलेमा में रहते हैं, करें कि ना करें, करें तो किस पर करें, इस पर करें, उस पर करें, किस पर करें। जो वो सब पे विश्वास करता है तो कोई असर नहीं करता है, क्योंकि जब वो असर करता है तो पता नहीं लगता है कि यार आखिरकार किसने उसकी हेल्प कर दी, कौन सा वो भगवान था जिसने उसकी हेल्प कर दी। ये बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। वो समझ नहीं पाता है किसी खेल को, उसको लगता है कि यार सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो लोअर क्लास है वो सब कुछ बोला, कुछ नहीं, सब बेकार, सबको बेकार ही घोषित कर देता है। आप किस कैटेगरी में हैं और क्या आप अपनी क्लास को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं क्लास को आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से हटकर। एक तो होती है हमारे पास में जाति और एक होता है वर्ग, है ना। तो क्लास जो होती है वो हमारे कर्म से डिसाइड होती है। अगर आज हम लोग आपको एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं तो ये हमारी एजुकेटर्स की क्लास है। हम अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं, ये जन्म से निर्धारित नहीं होती है। लेकिन जो आपकी जाति होती है, जो आपकी कास्ट होती है, कास्ट आपकी जन्म से निर्धारित होती है। आप उसको चाहकर भी बदल नहीं पाते, और बदलने की कोशिश करते हो समाज विरोध करता है कि तू क्या कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। लेकिन आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, अपने वर्ग को बदल सकते हैं। एक अध्यापक एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक बिजनेसमैन अच्छा किसान हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके निर्णय के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर। आप क्या थिंकिंग अपने पास में रखते हैं, क्या आप अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प लीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप जरूर अपनी एक रिपोर्ट बनवाइए, क्योंकि हर इंसान का बर्थ चार्ट कुछ ना कुछ कहता है। रिपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। हम लोग मैं खुद आपके बर्थ चार्ट के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो सेशन बनाता हूं कि आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है। कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है, आप किस फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है, दोनों के अंदर आपको वीडियो एक्सप्लेनर मिलते हैं। आप अपनी रिपोर्ट को जरूर बुक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। मैंने क्या कहा, नंबर 4 जिसके पास में सिर है, जिसके पास में दिमाग है, वो अपने दिमाग को दौड़ाएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा। ऐसे इंसान हमेशा अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं। ऐसे इंसान हमेशा अपने इंटेलिजेंस को हमेशा इनपुट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे इनका जैसे 24 घंटे दिमाग चलता रहता है, ये करे वो करे, बहुत सारे प्लान्स इनके पास में होते हैं। टेक्नोलॉजी और नए आविष्कार को ये पसंद करते हैं, न्यू इनोवेशन, हर चीज के अंदर ये नया इनोवेशन देखते हैं, इन्वेंशन देखते हैं। हर्षल भी इसको कहा जाता है। अचानक सफलता और अचानक से तनाव इनके पास में आ जाता है। सडन सक्सेस, सडन स्ट्रेस, ये इनके पास में होता है। साथ ही में विद्रोही स्वभाव इनका होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आज देख लीजिए, अगर कोई इंसान हमको आकर ये बताता है कि यार ये पुराने रीति रिवाज हैं, तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, यंग ब्लड है, वो उसका अपोज करता है कि यार ये सब बेकार है। समझ रहे हैं आप? वैसा ही राहु होता है कि वो सबको किनारे कर देता है कि नहीं, अब तो कुछ नया ही चलेगा, है ना, न्यू ट्रेडिशन की तरफ। अब एक्चुअली में क्या है, नंबर 4 की चुनौतियां सबसे बड़ी क्या होती है, पैसे की, और उसके विरोधी काफी बन जाते हैं। पैसा कैसा, आप देखेंगे कि वो मनी को सेव नहीं कर पाता है, पैसा रुकता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है। दूसरा, दूसरों से अलग अपनी एडवाइस को रखता है, वो अपने ओपिनियन को रखता है, जिससे लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे साथ का नहीं है, और ऐसे वो अपने बहुत सारे दुश्मनों को क्रिएट कर लेता है। राहु से गवर्न होने वाले लोगों को आप देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे उनके दुश्मन होते हैं। एडवाइस क्या हो उनके लिए कि इनको बहस से बचना चाहिए, जहां पर भी गहमा गहमी होती है, गर्मा गर्मी होती है, उससे बचना चाहिए, और केवल उनका टारगेट होना चाहिए मनी सेविंग। और फिर देखिए बहुत आगे जाएंगे ये। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मोबाइल नंबर का टोटल 4 पर आ गया है तो इससे क्या होता है कि अगर मोबाइल नंबर का टोटल 4 पर आ गया है तो इनको निर्णय में देरी होती है, सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि वो समय निकल जाता है और उसके बाद में डिसीजन आता है।
काम तो हो चुका है, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत। मोबाइल नंबर का टोटल अगर 4 पर आता है तो आपके साथ में जरूर होता होगा। जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 पर लिया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में मोबाइल नंबर का टोटल 4 पर है, पता है इनके साथ में क्या होता है? एग्जाम देने के बाद जब वो बाहर आते हैं सोचते हैं कि मुझे ये लिख देना चाहिए था, मुझे उस पर टिक कर देना चाहिए था, लेकिन वो बुद्धि बाद में आई। ठीक है, फिर ये ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, बहुत सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जीवन में संघर्ष इनको करना पड़ता है। बात यह है कि 4 और 8 के टोटल से आपको बचना चाहिए, ना तो 4 लें और ना ही 8 लें। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 4 अगर एक बार आता है तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, लेकिन टोटल 4 पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर 4 एक बार आ रहा है तो आपका डिसीजन अच्छा होगा, आप जुगाड़ू होंगे, कैसे भी करके अपने काम को बना ले जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक का शौक रहेगा, कठिन काम करने की इनकी इच्छा होगी, बड़े टिपिकल काम। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी नंबर है वो 2 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव के अंदर अपने जो असर है वो दिखाना शुरू कर देता है। अगर 2 बार भी 4 आ गया है तो भी ठीक है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, लेकिन 4 का जो नंबर है वो अगर एक बार आए तो ही ठीक है, ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। 444 आने के बाद तो फिर वो खुद का नुकसान करेगा। कहते हैं कि भस्मासुर जो था उसको अगर खत्म करना था तो उसका खुद का हाथ अपने सिर पर रखवाना था। ठीक वैसे ही खुद ही अपनी गलती से ये अपना नुकसान कर लेते हैं। अब देखिए कि अगर 4 को हम लोग कॉम्बिनेशन बनाकर रखें तो किसके साथ में ठीक रहेगा? क्या 1441 के साथ में? नहीं, ये एक ऐसा नंबर है जो कि आपको लोनर बनाएगा, उधार के लिए प्रेरित करेगा। पैसा आपके पास में आएगा लेकिन लोन के माध्यम से आएगा, आप लोनर बन जाएंगे, आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगे, पीठ पीछे आपकी चुगली होगी। आप किसी रिश्तेदार का भला कर दीजिए, वही आपकी चुगली कर देगा। आप देखिए 2442, मैं कहता हूं कि यार 24 घंटे दिमाग काम करेगा। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं बस दिमाग काम करना शुरू कर दिया है, तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 3443 ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों से दूरियां बन जाती है और आत्मविश्वास में कमी आती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 34 और 43 है तो यह भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। क्या 45 ठीक है? मैं कहता हूं कि अगर किसी के मोबाइल नंबर के अंदर 45 या 54 है, ऐसी सिम को तो काम तमाम कर दो उसका। क्यों? क्योंकि वो बहुत जबरदस्त बंधन दोष होता है, आपको ये नहीं रखना चाहिए कभी भी। खास तौर पर नेम की स्पेलिंग के अंदर 45 या 54 पर आपकी नेम की स्पेलिंग आ रही है तो वो बहुत खतरनाक है, बंधन दोष। कभी भी आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, आपका हर काम जो है रुक तक चला जाता है। 46, 64 आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटेंगे, दवाइयों पर पैसा खर्च होगा। 4884 ये जो नंबर है वो किसका है? राहु का है और शनि का है। अब आप खुद देख सकते हैं, एक तरफ दिमाग यानी कि बुद्धि केवल, और दूसरी तरफ शनि का प्रभाव, आपको ला इलाज बीमारियां हो जाती हैं। एक रिलेटिव हैं, यानी कि मेरे जो फ्रेंड हैं उनके, वो ताऊजी लगते हैं, उनके मोबाइल नंबर में बहुत लंबे समय से 48 था। धीरे धीरे उनको ऐसी बीमारी लगी कि वो इलाज ही नहीं करवा सके, कैंसर से उनकी डेथ हुई। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 48 है तो कोई आपको धीरे धीरे कोई बीमारी होना शुरू हो जाती है, तो आप इस नंबर को जरूर अपने से दूर रखिए। क्या 94? देखिए मैंने शेयर मार्केट के लिए एक बड़ा एंजल नंबर दिया था 1294, 1294। अब इसमें 94 आ गया क्योंकि 94 जो है वो रिस्क का काम है, और शेयर मार्केट क्या है? रिस्क है। तो 49 जो है केवल उनको हेल्प करता है जो कि रिस्क फैक्टर उनके लिए ज्यादा होता है, डिफेंस के अंदर, पुलिस के लिए, शेयर मार्केट। अब इसमें मैंने 12 नंबर डाल दिया जो कि सेविंग के लिए होगा, 92 मनी मैग्नेट नंबर और 94 रिस्क फैक्टर के लिए। तो रिस्क जब लेगा इंसान, अच्छा मैं आपको एक चीज और कह देता हूं कि ये सब चीजें आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। सीधा 1294 रखने से इफेक्ट नहीं होगा। क्या आपके बर्थ चार्ट में भी एक प्रोमिनेंट प्लेस है जो आपको शेयर मार्केट के लिए हेल्प करता है? इसीलिए जिनके मोबाइल नंबर में 49 या 94 आता है वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, यानी कि उनको रिस्क फैक्टर लेना अच्छा लगता है उनको, है ना। और खास तौर पर पुलिस की जो जॉब होती है वो उनको हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि क्या 444 4 बार आ गया तो आप जो है जरूर इससे बचे, इससे बचे। रिपीटेशन तो नहीं होना चाहिए। 4 बार आ गया, कई बार हम सोचते हैं कि यार वीआईपी नंबर है 44444, मैं किसी को बताऊंगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि देखो कितनी बार 4 आ रहा है, इसने बहुत ढूंढा होगा। अरे बेवकूफ इंसान है वो।
कोई वीआईपी नहीं होता है। मैं आज लिख कर देता हूं, कोई कहता है ना कि वीआईपी होता है, कोई वीआईपी नंबर नहीं होता है। नंबर होना चाहिए न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट, आपके बर्थ चार्ट से अलाइंड, आपके टारगेट को मैच करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन के अंदर। आप सोच रहे होंगे सर सब नंबर को खराब बता दिया आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 4 के साथ में केवल एक नंबर है जो कि बिल्कुल फिट टू फिट बैठता है, और वो है 7। मैं तो कहता हूं कि जो भी लोग स्टार्टअप्स के अंदर हैं, जो लोग खुद के बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनोवेशन को लाना चाहते हैं, उनके मोबाइल नंबर में 47 होना चाहिए। ये जुगाड़ू होता है। 47 है 74, ये जुगाड़ू होता है। कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके अपने काम को बना ले जाते हैं। इनका काम रुकता नहीं है। 47 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और केतु का ये योग हो गया। 100% बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप अपने नंबर में रखेंगे, मोबाइल नंबर में, तो आपको अच्छा इंपैक्ट देगा। आप कहते हैं ना कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन, खुराफाती दिमाग, जुगाड़ू प्रवृत्ति ऐसी इनकी हो जाती है। खुद के काम को रुकने नहीं देंगे, पहले खुद का सीट बेल्ट बांधेंगे। तो 47 बड़ा जबरदस्त है। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, इनकी जो विल पावर है वो बड़ी जबरदस्त होती है, और सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ये उत्तम होता है, क्योंकि वहां पर जुगाड़ू प्रवृत्ति चाहिए होती है। डिसीजन आपका है। अब बात यह है कि सर राहु जो है वो हमारा काफी कमजोर हो चुका है, या बर्थ चार्ट को देख के लग रहा है कि राहु काफी कमजोर है। तो मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं। एक शॉर्ट रेमेडी है कि दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए राहु को शांत करने के लिए, जिससे तनाव कम होगा। और बात यह है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग में तनाव कम होगा, तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ ऐसे लोगों को करना चाहिए। एक अंतिम सलाह आपके लिए है कि हो सके तो 4 नंबर मोबाइल में ना ही रखें, और अगर रखें तो 4 के साथ में 7 को रखें, या 7-4 का कॉम्बिनेशन रखें। लेकिन 4 और 8 का चुनाव बड़ा सावधानी, सोच समझकर होना चाहिए। अगर 4 मौजूद है तो रेमेडीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर आपको काफी स्ट्रेस के अंदर डाल सकता है। दोस्तों, हम लोग अपने व्यूअर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं। हमारी रिपोर्ट्स मैनुअली बनती हैं। आपको पता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लेते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं। मैनुअली वो चेक होती है, वो कॉपी स्कैन होती है, आप लोगों तक वीडियो पहुंचता है, स्कैन कॉपी पहुंचती है ना, पीडीएफ पहुंचती है, हर चीज जो है वो आपके पास में पहुंचती है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं चाहता हूं कि आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक रिपोर्ट आप जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको भरकर फिल करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपनी वीडियो, अगर रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं कि आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, आप किस प्रोफेशन के अंदर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, अब तक आपको सफलता क्यों नहीं मिली, सब कुछ आप जो है अर्जेंट प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें वीडियो एक्सप्लेन आपको मिलता है। डिसीजन आपका है कि क्या आप अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसी क्लास के अंदर आप डिलेमा के अंदर रहना चाहते हैं कि ठीक है ना यार, चलने तो जो चल रहा है ना। ये निर्णय आपका है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।